एक इंसान कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या 100 बार? इतनी बार फेल होने के बाद भी कोई इंसान टूटे ना, ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ऐसे ही उदाहरण की मिसाल है केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडर्स, जिन्हें 1009 बार निराशा हाथ लगी। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, उस उम्र में इनका कैरियर शुरू हुआ। इन्होंने 65 साल की उम्र में केएफसी की शुरुआत की थी। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक के बाद एक कर्नल सैंडर्स को मिलती रही असफलताएं और फिर एक दिन उनकी किस्मत चमक गई। कर्नल हारलैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना के हेनरीविले में हुआ था। 6 साल की उम्र में ही इनके पिता की मौत हो गई थी। घर के हालात खराब हुए तो माँ एक फैक्ट्री में काम करने लगी और सैंडर्स अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते थे। महज 7 साल की उम्र में ही इन्होंने अच्छा खाना पकाना सीख लिया था। 12 साल की उम्र में इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। उनके सौतेले पिता को हार्लेट सैंडर्स पसंद नहीं थे, जिसके चलते वे अपनी आंटी के पास रहने लगे और एक फॉर्म में काम करने लगे। सैंडर्स जब 7वीं क्लास में पढ़ रहे थे तब उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वे तमाम तरह के काम करते रहे। सेना में भर्ती हुए, लेकिन वहां से निकाल दिए गए। कुछ वक्त रेलवे में काम किया। करीब 19 साल की उम्र में इन्होंने शादी कर ली। रेलवे में काम करते हुए कुछ विवाद के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद पत्नी भी बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई। अपने जीवन में उन्होंने तमाम छोटे मोटे काम किए, कभी इंश्योरेंस बेचा तो कभी क्रेडिट कार्ड, यहाँ तक कि टायर बेचने, लैंप बनाने और नाव चलाने तक का काम भी उन्होंने किया। बट कहीं भी उनकी दाल नहीं गली। सैंडर्स की जिंदगी 1930 में पहली बार पटरी पर आती दिखी, जब उन्होंने केंटकी के कॉर्बिन में एक गैस स्टेशन खरीदा। बहुत से यात्रियों ने उन्हें कहा कि वो एक रेस्टोरेंट भी खोल लें। चिकन के लिए उनका प्यार बचपन से ही था। ऐसे में वो अपने रेस्टोरेंट में तमाम तरह के रेसिपीज वाले चिकन बेचने लगे। देखते ही देखते उनका ये काम चल निकला और वो मोटी कमाई करने लगे। यहीं पर एक दिन केंटकी के गवर्नर 1950 में आए थे और जब उन्होंने सैंडर्स का चिकन खाया तो उन्हें वो बहुत पसंद आया। बस फिर क्या था, उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और तभी से उन्हें कर्नल सैंडर्स के नाम से जाना जाता है। कर्नल की उपाधि को देश का बहुत ही सम्मानित टाइटल माना जाता है। यहाँ पर लगा कि उनकी लाइफ पटरी पर आ गई है, लेकिन उनके जीवन में संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। जहाँ पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था, वहीं से एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। इसके बाद उनके संघर्षों का एक और दौर शुरू हुआ। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना रेस्टोरेंट्स को अपनी रेसिपी दी जाए और बिक्री पर मुनाफा कमाया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने तमाम रेस्टोरेंट्स में जाकर अपने फ्राइड चिकन रेसिपी को बेचने की डील करनी शुरू की। वे जहाँ भी जाते उन्हें निराशा ही हाथ लगती। 1009 बार उन्हें ना सुनना पड़ा। इसके बाद उन्हें पहली बार हाँ सुनने को मिली और यहीं से शुरू हुआ केएफसी की कामयाबी का सफर। जब कर्नल सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी तो वे अपना चिकन वहां बेचने लगे और मुनाफे पर कुछ फायदा लेने लगे। वो रेस्टोरेंट को मसाले का पैकेट भेजते थे, जिससे कि उनकी रेसिपी सीक्रेट ही रही और साथ ही लोगों को उनका बेहतरीन स्वाद भी मिला। यहीं से केएफसी फेमस होने लगा। इसके बाद 1963 में एक वकील जॉन वाई ब्राउस जूनियर और व्यापारी जैक सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और केएफसी की फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने की इच्छा जताई। शुरुआत में तो वो मना करते रहे, लेकिन बाद में जनवरी 1965 में उन्होंने $2 मिलियन में बेच दिया। डील के तहत ये बात पक्की हुई कि केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट्स दुनिया भर में बनाएगी और कभी भी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी जिंदगी $40,000 की सैलरी दिए जाने की भी डील हुई। बाद में उनकी सैलरी बढ़ाकर $75,000 कर दिया गया। इसके बाद उनकी कंपनी रेनॉल्ड्स और पेप्सिको समेत कई हाथों में गई और अभी इसका मालिकाना हक यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन के पास है। कर्नल सैंडर्स अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी मौत 1980 में करीब 90 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन केएफसी पर एक खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी केएफसी का चिकन खाने वालों को भूलने नहीं देता। आज के वक्त में केएफसी के 150 से भी ज्यादा देशों में करीब 22,000 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। तो दोस्तों, ये तो थी केएफसी के शुरू होने की कहानी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।